मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, आज इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, जिसमें 11th जेपीएससी भी रहेगा और उसके अध्यक्ष की नियुक्ति का मामला भी रहेगा। इसके अलावा 14th जेपीएससी और 70 बीपीएससी, इन सारे मुद्दों पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सारे मुद्दों पर चर्चा करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि 14th जेपीएससी के यहाँ क्लासेस शुरू हो गए हैं और चूँकि सीजीएल भी आपका समाप्त हो चुका है और अब क्लास भी यहाँ पर बहुत फास्ट होने वाले हैं। पीटी और मेंस के क्लासेस तो चल ही रहे हैं, साथ ही एक अलग सेपरेट ग्रुप में जो प्राइवेट ग्रुप है वहाँ पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी भरपूर शुरू हो चुके हैं और कुछ अलग तरीके से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पर कराए जाते हैं ताकि आप इतने कॉन्फिडेंट आंसर राइटिंग करने के दौरान ही हो जाए कि आपको जब मुख्य परीक्षा पे जेपीएससी के बैठेंगे तो वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी परेशानी आपको वहाँ पर फील नहीं होगा और आपकी स्थिति स्टेटस ऐसी हो जानी चाहिए 14th जेपीएससी का मुख्य परीक्षा जब भी भविष्य में आएगा, ताकि आपको तुलनात्मक रूप से एक फीलिंग आने लगता है कि वो फीलिंग आपके आने लगे अंदर से कि हाँ, बाकी लोगों से आप बेहतर कंडीशन में आ चुके हैं अपनी मेहनत के बल पर। अगर रेनेशा आईएएस के जो डेली टेस्ट एंड वीकली टेस्ट चला करते हैं वहाँ पर आप बेहतर मार्क्स ले आते हैं तो निश्चित रूप से जो जेपीएससी के मेंस होंगे भविष्य में कभी भी, वहाँ पर भी आप अच्छे मार्क्स की आशा रख सकते हैं। तो 14th बैच शुरू हो चुके हैं और टोटल 11 क्लास वर्तमान में पर वीक दिए जाएंगे। उसका लाभ आप लोग उठाइए, इंतज़ार मत कीजिए, है ना। उसके अलावा 11th जेपीएससी की जहाँ तक बात है तो उसके रिजल्ट तो कहा गया था आपका पेपर में कि तैयार हैं, लेकिन अध्यक्ष की अनुपस्थिति के कारण, अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने के कारण रिजल्ट अभी आपका बाधित बना हुआ यथास्थिति है। अब अभ्यर्थियों को यह नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर अध्यक्ष नियुक्त क्यों नहीं हो रहे हैं। 1 महीने से अधिक समय बीत चुके हैं। 22 तारीख को अभ्यर्थियों को आशा थी कि जल्द से जल्द सरकार के द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति करा ली जाएगी और इस संदर्भ में अभ्यर्थियों के अलग अलग समूहों के द्वारा समय समय पर अलग अलग अधिकारियों नेताओं से मिलने का प्रयास किया गया। उनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया कि बहुत जल्द आपके अध्यक्ष नियुक्त हो जाएंगे, लेकिन जेपीएससी जैसी महत्वपूर्ण संस्था बिना अध्यक्ष के पिछले 1 महीने से पड़ी हुई है, जबकि वहाँ पर कई तरीके के एग्ज़ाम्स आपके पेंडिंग्स हैं, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है 11th जेपीएससी के इंटरव्यू बचे हुए हैं, प्लस सिविल जज जूनियर के आपके मेंस बचे हुए हैं, सीडीपीओ के मेंस रिजल्ट और इंटरव्यू बचे हुए हैं। 11th जेपीएससी के भी मेंस रिजल्ट अभी नहीं आए हैं। इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑफिसर्स और कुछ और भी एग्ज़ाम्स हैं यूनिवर्सिटी के सारे आपके जो एग्ज़ाम्स हो, इंटरव्यू हो, सारे पेंडिंग से कम सरकार को प्रभारी अध्यक्ष की भी ज़रूर नियुक्ति कर देनी चाहिए। इसी कारण अभ्यर्थी काफ़ी चिंतित हैं और अपनी चिंता के समाधान के लिए अभ्यर्थियों के द्वारा 25 सितंबर को आयोग कार्यालय जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें जो भी आप लोग रांची में हैं उनका सहयोग जरूर करें, क्योंकि सिर्फ ये उन्हीं का रिजल्ट आने वाला नहीं है, आप लोगों का भी आने वाला है। आप लोग सहयोग करें और सचिव महोदय से कम जानने का प्रयास करें कि आखिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि रिजल्ट तो अंततः जेपीएससी को ही देना है। अभ्यर्थी तो प्रयास ही कर सकते हैं और जो भी जानकारी देनी है जेपीएससी के माध्यम से ही आपको प्राप्त हो सकती है। अन्य माध्यम से जो भी जानकारी प्राप्त होती है उसमें कई तरीके की भ्रांतियाँ होती हैं, इसलिए आप लोग निश्चित रूप से प्रयास कीजिए और अपनी ओर से जितने भी आप में कैपेसिटी है, क्षमता है, कोशिश कीजिए कि अध्यक्ष जल्दी से जल्दी नियुक्त हो जाएं और जो भी इस क्षेत्र में इस संदर्भ में प्रयास कर रहे हैं आप उनका जरूर अपनी ओर से जहां तक संभव हो सके समर्थन कीजिए, ठीक है। तो 25 तारीख को आप लोग याद रखेंगे आयोग कार्यालय। यहाँ पर देखिए, आपका बहुत सारे मैसेज आ रहे थे 14th जेपीएससी और 17th बीपीएससी। 17वां बीपीएससी और 14वां जेपीएससी के संदर्भ में झारखंड के छात्र स्पेशली जो हैं कंफ्यूज हो गए हैं। बिहार के छात्र तो कंफ्यूज नहीं हुए हैं, उनके स्टेट का ही वैकेंसी है, क्लियर। वहाँ जो भी SC ST OBC WSM महिला हैं
सारे को आरक्षण मिलेंगे ही, लेकिन झारखंड के छात्र स्पेशली कंफ्यूज हो गए हैं कि आखिर किससे दिया जाए। इसलिए उस संदर्भ में भी आज का हमारा वीडियो है कि आपको कौन सा देना चाहिए या दोनों देना चाहिए, ठीक है। उस संदर्भ में कुछ प्रमुख पहलू हैं, उस पर हम लोग बात कर लेंगे। तो 14th जेपीएससी की जहाँ तक बात है, तो एक समूह तो ऐसा होता है जो सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी की तैयारी करता है, चाहे 7वां हो, 11वां हो, 14वां हो, है ना। अगर आप उसमें हैं तब तो आपको सलाह की ज़रूरत नहीं है, आप 14वां जेपीएससी की तैयारी के लिए अपना आगे बढ़िए और पूरे विश्वास और मनोयोग के साथ तैयारी कीजिए। यहाँ पर देखिए 14th जेपीएससी के संदर्भ में एक चीज़ याद रखिएगा, तैयारी का समय अभी है ना। रिवीजन का समय है आफ्टर नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के बाद यहाँ समय में नहीं मिलता है, उस समय फिर आयोग से शिकायत मत कीजिएगा कि समय नहीं मिला, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब वैकेंसी आई थी 11th जेपीएससी की वैकेंसी, 7th वाले आपके आए थे, बहुत सारे अभ्यर्थियों को शिकायतें थी कि समय नहीं मिला, समय नहीं मिला। समय अभी है, ठीक है, समय अभी तो मिल रहा, अभी तैयारी आप कीजिए, समय अभी मिलेगा आपको, 8 महीना मिले, 1 साल मिले, जो भी मिलना है समय तो मिल रहा है, जहाँ पीटी और मेंस दोनों तैयारी कर सकते हैं, है ना। उस समय शिकायत करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिनका 14th जेपीएससी ही टारगेट है, अभी से लग जाइए, अब फिनिश कर लीजिए। नोटिफिकेशन आता है उसके बाद रिवीजन का ही समय मिलेगा, इसको लिख लीजिए, ठीक है। इसलिए उस समय शिकायत नहीं करना है कि रिवीजन करने को दिया जा रहा, तैयारी करने को नहीं दिया गया। ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि नोटिफिकेशन के बाद आपको तैयारी का समय दिया जाएगा, फिर मेंस पीटी रिजल्ट आएगा, फिर तैयारी का समय दिया जाएगा। ऐसा कहीं कोई सिस्टम नहीं है सिविल सेवा में, सब दिमाग से निकाल दीजिए। 1-1.5 साल पहले से प्लानिंग किया जाता है कि किसी भी सिविल सेवा का, अन्यथा उस सिविल सेवा के लिए आप पात्र नहीं हैं। क्लियर। खैर हम लोग आते हैं 70 और 14th जेपीएससी के संदर्भ में। क्लियर। तो देखिए ये थोड़ा सा वर्तमान सिचुएशन में झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो चुकी है कि बीपीएससी को लेकर के आगे बढ़ा जाए या नहीं, क्योंकि अदर स्टेट का सिविल सेवा एग्जाम है, झारखंड का तो है नहीं, है ना। तो कुछ बिंदुओं पर पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर फाइनल क्या किया जा सकता है उस पर बात करते हैं। जहाँ तक वैकेंसी की बात है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि 2000 के आसपास वैकेंसी है। 14th का अभी पता नहीं है, लेकिन मान के चला जा सकता है कि 300 के आसपास रह सकता है। ओके, यहाँ 2000, वहाँ पर आपका बिहार में 2000 अभी आ चुका है, यहाँ पर आपका 300 के आसपास आ सकता है। ये आपका वैकेंसी जो है आउट है, और ये अभी पता नहीं है ना कि कब आएगा। अनिश्चितता इसमें है, ये निश्चित हो चुका है कि 2000 वैकेंसी आएंगे। इसके डेट भी फिक्स हो चुके हैं, नवंबर के द्वितीय तृतीय सप्ताह में आपका डेट भी फिक्स हो चुके हैं इसके प्रारंभिक परीक्षा का। और इसका तो खैर वैकेंसी नहीं आया है, इसलिए डेट का सवाल नहीं है, लेकिन मान करके चलिए मार्च अप्रैल में पीटी हो सकता है 2025 में 14th जेपीएससी का। तो वैकेंसी तो आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, यहाँ बहुत कम वैकेंसी दिख रहा होगा। क्लियर। लेकिन 2000 में आपका लगभग 700 ऐसे वैकेंसी हैं जो लेवल 9 के, लगभग 1300 ऐसे वैकेंसी हैं जो हाल ही में जेएसएससी सीजीएल के दौरान जो आपके एग्जाम संपन्न हुए हैं, तो सुपरवाइजर स्तर के पोस्ट हैं जो लेवल 7 के पोस्ट हैं। क्लियर। तो 1300 वैकेंसी तो 700 वैकेंसी, तो 700 वैकेंसी झारखंड के स्टूडेंट के लिए नहीं है, यानी कि बिहार के आउट ऑफ बिहार वाले स्टूडेंट्स के लिए 750 नहीं है। उसमें से करीब 200 वैकेंसी आपको मिलेंगे लेवल 9 वाले, जो आउट ऑफ बिहार वाले के लिए हैं, क्योंकि वहाँ पर 60% अपना आरक्षण होगा वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, अभ्यर्थियों के लिए। उसके अलावा जो आपकी रेस्ट 40% है उसमें महिलाओं का 35% आरक्षण है, यानी कि 200 के आसपास आपका लेवल 9 का इसमें पोस्ट है। बाकी 1300 में जो इसी तरीके से आपका हिसाब में 10-20% पोस्ट मिलता है।
स्टेट का जो एक पॉलिसी होता है उसको समझ लीजिए। वो जो 200 आपका जनरल पोस्ट है ओपन फॉर मेल कैंडिडेट्स, क्लियर, आउट ऑफ स्टेट, बिहार के अलावा अन्य स्टेट्स के, उस 200 में आपका क्या होगा, है ना, 130 से 40 जो है आपके बिहार के होंगे, क्लियर, स्टेट्स में होता है। चूँकि उसी राज्य के वो निवासी हैं, उस राज्य के बारे में ज़्यादा बेहतर जानते हैं और उस राज्य का लगातार तैयारी करते हैं, वो भी संभावनाएं होती हैं। कुछ सरकारी हिडन पॉलिसीज भी होते हैं हर गवर्नमेंट के, झारखंड, बिहार, यूपी, है ना। तो जनरल पोस्ट में ऐसा नहीं है कि आपका सारा आप ही के लिए है, आपके लिए 40, 50, 60 पोस्ट ओपन है। उसमें यूपी वाले भी रहेंगे, झारखंड वाले भी रहेंगे, ठीक है। लेकिन बाकी जो 1300 है उसमें भी इसी अनुपात में रहेगा। लेकिन जो झारखंड का 300 पोस्ट होगा, इसमें सारे के सारे पोस्ट लेवल 9 के ही होंगे, क्लियर। यहाँ आपको 60% आरक्षण भी मिलेगा। 40% जो ओपन होगा, उस 40% में भी मैक्सिमम झारखंड के कैंडिडेट होंगे, क्लियर। और ये जो आपका है 14th जेपीएससी में 300 के आसपास जो भी पोस्ट आएगा, तो यहाँ पर आपका जो भी सीट होगा वो आपके ये 700 सीट्स के समकक्ष होगा। अब 1300 वाला जो भी पोस्ट आएगा वो जैसे सीजीएल के समकक्ष, वहाँ पर जो 1300 का आया है आपका बीपीएससी में, वो जैसे सीजीएल के समकक्ष है। टफनेस, क्लियर, टफनेस लेवल जो है जेपीएससी का कम है, ओके, इसका अधिक है। सॉरी, बीपीएससी का कम है, जेपीएससी का अधिक है, क्लियर। इसमें तो बताना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे कि टफनेस लेवल जो होता है जेपीएससी का बहुत ज़्यादा होता है। या ऐसा नहीं है कि एकदम बहुत आसान क्वेश्चन आ जाता है बीपीएससी में, ऐसा कुछ नहीं है। स्पेशली इसलिए टफनेस लेवल कम है, उसके भी बहुत सारे कारण हैं, उसको समझ लीजिए। पहला, इसका जो प्री है आपका, उस मामले में अगर देखें, बीपीएससी प्री में बस 150 क्वेश्चन आते हैं, मैथ रीजनिंग भी रहते हैं, बिहार के बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस रहते हैं। और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, तो यूपी पीसीएस वाले हुए, यूपीएससी वाले हुए, अन्य स्टेट्स वाले हुए, उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। और बिहार का खुद ही जनसंख्या 20 करोड़ है, उसमें भी बहुत लाखों अभ्यर्थी उसमें होते हैं। इस बार तो 10 लाख भी शायद क्रॉस कर जाएगा यहाँ फॉर्म भर के। प्री में जो आपका टफनेस लेवल हो या मेंस में आपका जो टफनेस लेवल हो, तो ओनली 2 जीएस पेपर होता है, यहाँ 4 जीएस पेपर, एक ऑप्शनल साहित्य के रूप में। यहाँ ऑप्शनल क्वालिफाइंग होता है, सीडीपीओ वाला जो वैकेंसी है वहाँ पर क्वालिफाइंग नहीं है, वहाँ देना होगा, जैसे झारखंड में आप लोगों ने दिया था उस तरीके से। तो टफनेस लेवल यहाँ का कम है, यहाँ का अधिक है, क्लियर। सिंपल सा है, क्योंकि यहाँ पेपर 2 है आपका पीटी में, अब पेपर 1 है आपका जीके, उसके बाद मेंस का बताया ही मैंने 4 जीएस पेपर है, और प्लस क्या है आपका एक लिटरेचर पेपर भी पढ़ना है। तो टफनेस लेवल नेचुरली बीपीएससी का कम है, जेपीएससी का अधिक है, क्लियर। लेकिन खुश होने की बात नहीं है, टफनेस लेवल भले ही कम हो, क्लियर। जैसे कोई भी चीज़ में टफनेस लेवल जब कम होता है, ग्रुप डी, ग्रुप सी के सर्विसेज, उसमें ज़्यादा लोगों को कॉन्फिडेंस होता है कि हम क्लियर कर सकते हैं, क्लियर। इसलिए वहाँ पर कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन अगर बीपीएससी में देखिए बहुत ज़्यादा है, अधिक ही नहीं, बहुत अधिक है। यहाँ पर कम है, ओके। किनके लिए कम है? झारखंड के कैंडिडेट के लिए कम है, बाकी स्टेट के लिए आसान नहीं है, है ना। यहाँ पर अधिक क्यों कंपटीशन है? अभी मैंने बताया कि टफनेस लेवल वहाँ पर जो है, टफनेस लेवल जो आपका है वो आपका कम है, तो कंपटीशन अधिक हो जाता है। सारे लोग जो भी यूपीएससी के भी कैंडिडेट हैं, यूपी पीसीएस के हैं, छत्तीसगढ़, उनको भी लग रहा है चलो तैयारी तो वही चीज़ कर ही रहे हैं, थोड़ा सा बिहार का पढ़ लेते हैं, काम निकल जाएगा। मैथ रीजनिंग थोड़ा सा सुधार लेना है, जिनका पहले से ठीक है उनको ऐसे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है कि निकाल लेंगे अच्छी तरीके से।
तो टफनेस लेवल आपका कम है, इसलिए कंपटीशन बहुत अधिक है। कंपटीटर भी बहुत ज़्यादा होते हैं बिहार में, सिर्फ कंपटीशन ने कंपटीटर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बिहार का सिलेबस जो है थोड़ा नॉर्मल किस्म का है, जो नेशनल लेवल के अन्य एग्जाम से मिलता जुलता है। तो बाकी भी आप तैयारी कर रहे हैं तो बिहार वाले को मैनेज कर सकते हैं। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है। इसके भी बहुत सारे कारण हैं। सरकार ने प्रोटेक्शन दिया है झारखंड के कैंडिडेट को, हालांकि इसका नुकसान भी उठाना पड़ा है झारखंड के कैंडिडेट को। झारखंड का जेपीएससी की तैयारी के साथ आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते हैं, बीपीएससी की नहीं कर सकते हैं, वो समस्या उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर आपका कंपटीशन झारखंड के स्टूडेंट की दृष्टि से कम है, आउट ऑफ स्टेट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। झारखंड के कैंडिडेट के साथ मुकाबला नहीं कर पाते, इसके भी बहुत सारे कारण हैं। पीटी में आपके पेपर 2 का इंक्लूड करना, पेपर 2 जो आपका इंक्लूड होता है, जो एक सुरक्षा, एक शील्ड उपलब्ध कराता है झारखंड के कैंडिडेट्स को, क्योंकि पेपर 2 में जिस गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर कोई भी चाहेगा, जैसे अभी मैंने बताया बिहार का थोड़ा बहुत पढ़ लेना है और क्लियर कर लेना है पीटी, क्योंकि बिहार से आपका बहुत कम पूछे जाते हैं। और यहाँ पर झारखंड का तो पूरा एक पेपर है ही, पेपर 1 में भी झारखंड का 15 क्वेश्चन एवरेजली मान करके चलिए, यानी कि 200 क्वेश्चन में 115 क्वेश्चन जो है आपका, यानी कि आपका 2 से गुना कर दीजिए, 230 मार्क्स तो आपका पेपर 2 से ही आता है, झारखंड से ही आता है। ये हेडेक है आउट ऑफ स्टेट, झारखंड के बाहर के कैंडिडेट्स के लिए। क्लियर। दूसरा हेडेक होता है मेंस में, जहां लिटरेचर पेपर 1 रखा गया है। जीएस भी कम हेडेक मेंस का नहीं है ना। जीएस का ऐसा फॉर्मेट है जिसका फॉर्मेट जो है पूरे भारत के किसी भी सिविल सेवा में नहीं है। ठीक है, झारखंड के स्टूडेंट झारखंड जेपीएससी की तैयारी करके यूपीएससी के प्रति कन्फर्म नहीं हो सकते हैं, बीपीएससी नहीं दे सकते हैं, लेकिन बीपीएससी यूपीएससी वाले भी कैंडिडेट जो है जेपीएससी को इतना आसानी से फेस नहीं कर पाते हैं। और ये हो ही नहीं सकता है कि जेपीएससी को टारगेट करके आउट ऑफ स्टेट वाले तैयारी करें कि नहीं एनी हाउ हमको जेपीएससी क्रैक करना है। ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ रेगुलर वैकेंसी नहीं आती, हर साल आती तो एक मैटर होता है। ठीक है, लेकिन बीपीएससी को टारगेट करना नहीं पड़ता है। यूपीएससी आप कर रहे हैं तो अपने आप आपका तैयारी हो जाता है, तो मेंस भी वहाँ पर हेडेक नहीं है। लेकिन यूपीएससी आप कर रहे हैं तो जेपीएससी तैयारी हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए यहाँ पर झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए कंपटीशन कम है, यहाँ पर बहुत अधिक कंपटीशन है सबके लिए। सिलेबस मान सकते हैं कि इजी है, क्योंकि नेशनलाइज्ड है सिलेबस, यूपीएससी से मिलता जुलता है यहाँ का सिलेबस बीपीएससी का, और इसका सिलेबस जो है टफ है। क्लियर। बहुत कठिन सिलेबस है जेपीएससी का। 1 साल समय नहीं दीजिएगा, उसके बिना आप बैठेंगे पीटी और मेंस में, तो सपना जेपीएससी क्लियर करने का कभी भी पूरा नहीं होगा। 1 साल आपको पहले से तैयारी करना होगा और आंसर राइटिंग भरपूर करना होगा। पॉसिबिलिटीज फॉर झारखंड स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पर कम है आपके लिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है आपका 14th जेपीएससी में आपकी पॉसिबिलिटीज, अगर आपकी तैयारी है ठीक ठाक, और ख़ास करके रेनेसा आईएएस से जुड़ करके आप रेगुलर रहते हैं और तैयारी करते हैं, यहाँ आपकी बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटीज बन सकती है ना। इट मीन्स नकारात्मक एक ही चीज़ है, सीट को भी मैं नकारात्मक नहीं मानता हूँ, है ना। सीट इतना ही काफ़ी है, 200-300 सीट, 300 के आसपास 250-300 आ जाता है, सीट काफ़ी है, उससे ज़्यादा चिंता करने का ज़रूरत नहीं। एक ही आपका जेपीएससी में नकारात्मक तत्व है कि रेगुलर नहीं आता है, और कब आएगा वो पता नहीं रहता है, और कोई कुछ भी आपको यहाँ पर नकारात्मक नहीं दिखेगा। आपके लिए पीटी और मेंस दोनों जगह शील्ड दे दिया गया है, ऐसा आपका सिलेबस को तैयार किया गया है जिससे अगर जेपीएससी की आप तैयारी करते हैं तो यहाँ आपके क्लियर करने की संभावना बेहतर रहेगी। आउट ऑफ स्टेट
वाले के लिए हमेशा ये कठिन बना हुआ रहेगा। क्लियर? ऐसा नहीं कि उन लोग तैयारी करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन उनके स्टेट्स में जब रेगुलर वैकेंसीज आ रहे हैं वहाँ पर उनको आरक्षण वगैरह का लाभ मिल रहा है, जेपीएससी को क्यों उन लोग टारगेट करेंगे? नेचुरली जब वैकेंसी आता है तो सारे लोग भर देते हैं, आउट ऑफ स्टेट वाले भी, लेकिन उनका तैयारी का लेवल वह नहीं हो पाता है कि उसको वो क्लियर कर सकें। क्लियर? तो पॉसिबिलिटीज आपका यहाँ पर अधिक है 14th जेपीएससी में। तो कौन बीपीएससी को भरा जाए या नहीं, इस बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। अगर जेपीएससी की आपकी तैयारी मेंस की पीटी की हो चुकी है अच्छी तरीके से, 14th जेपीएससी की आराम से भरिए। 70 बीपीएससी एक अवसर है, उसका लाभ उठाइए। लेकिन अगर इसके मेंस की तैयारी, पीटी की तैयारी कुछ नहीं हुई है, या सिर्फ पीटी की तैयारी है, मेंस की तैयारी नहीं है, और ये आपका टारगेट में भी है, तो सिर्फ और सिर्फ 14th जेपीएससी कीजिए। क्लियर? लेकिन 14th जेपीएससी आपका तैयार है तो निश्चित रूप से भरिए। अवसर मिला है 70 जेपीएससी तो क्यों नहीं भरिएगा? क्लियर? लेकिन शर्त तो ही है, आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं, झारखंड के हैं, तो यहाँ से बचिए बीपीएससी से। क्लियर? क्योंकि वहाँ भरेंगे फिर यहाँ वैकेंसी कभी भी आ जाएगा तो फिर यहाँ पर भरिएगा, फिर तैयारी नहीं हो पाएगा। तो 14th अगर आपका टारगेट है और कुछ तैयारी नहीं है तो 14th को टारगेट में लीजिए। जब भी एग्ज़ाम हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तैयारी अगर 14th का है, आप पहले भी दे चुके हैं, ठीक ठाक आपको कॉन्फिडेंस है 14th के प्रति कि हाँ मैनेज आप कर लेंगे 2-4 महीना में, तो 17th भर के बैठ के ट्राई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करना था। और 14th जेपीएससी के फाउंडेशन कोर्स में जिनको भी एडमिशन लेना है 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। यहाँ लैंग्वेज पेपर को छोड़कर सारे सब्जेक्ट आपके होते हैं। क्लियर? इसके अलावा आपका 11th जेपीएससी का इंटरव्यू प्रोग्राम निरंतर चल रहा है और चलता रहेगा जब तक कि आपका इंटरव्यू नहीं हो जाता है। सीडीपीओ के भी इंटरव्यू प्रोग्राम चल रहे हैं, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ तक जेएसएससी सीजीएल का बात है तो उस पर भी कुछ विवाद उठ रहे हैं। उस मुद्दा पर किन्हीं को भी लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है तो आप निश्चित रूप से हाई कोर्ट सबूतों के साथ जा सकते हैं, क्योंकि सरकार तो पूरे मूड में है कि एनी हाउ रिजल्ट दे देना है। अब यहाँ पर अगर कुछ भी आपको गलत लगता है, पर्याप्त सबूत है, हाई कोर्ट को जाइए, वहीं पर आपको सॉल्व मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी प्रश्न और भी मन में रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ज़रूर वहाँ पर उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।